Assalamualaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पे आप स्टेप बाय स्टेप्स उर्दू में ऑटोकैड सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था सेक्शन क्या चीज है। इस लेसन में मैं आपको सेक्शन के ऊपर काम करके दिखाई दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं आज का लेसन। मैंने ऑलरेडी अपने पास एक फाइल ओपन की हुई है सेक्शन के लिए। मेरे पास एक मैप है जिसमें मेरे पास एक सेक्शन की लाइन ड्रॉ है। इसके दोनों तरफ ए आ रहा है बेसिकली। अब मैंने करना क्या है स्टूडेंट्स, इसको अपने सेक्शन के लिए रेडी करवाना है मैप्स को। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं कॉपी कर दूंगा। मैं अपना काम स्टार्ट करता हूं। मैंने इससे कॉपी किया इस मैप्स को, जो चीजें मुझे चाहिए। कॉपी करने के बाद इसको नीचे की तरफ ले आता हूं आपके सामने। मेरे पास नीचे आ चुका है। मैं इसे मूव कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। ये मैप आपके पास इधर आ गया और वापस मैं इधर आ जाऊंगा। यहां पे इस मैप को ऊपर ले जाता हूं क्योंकि इसको मैं रेडी कर रहा हूं अपने काम के लिए। जो मैं अभी इसके ऊपर काम करूंगा वो मैंने कैसे करना है, ये आ चुका है। अपनी डायमेंशंस वगैरह चेक कर लें। यूएन यूनिट इंजीनियरिंग फिट्स रेंज ओके, डी इंटर कर दें डायमेंशन के लिए और मॉडिफाइड के अंदर जाकर देखें तो आपके पास ये भी इंजीनियरिंग फिट्स रेंज है ओके, और क्लोज कर दें। अब आपके पास ये लाइन है स्टूडेंट्स, आपने रोटेट का यूज करना है। सिलेक्शन दी, राइट क्लिक कर दें। आपके पास ये पॉइंट है, इसको आप घुमा डालेंगे एक जानब। मैंने F8 प्रेस कर दिया। ये मैं इसको एडजस्टमेंट देने जा रहा हूं, तो मुझे ये एरिया चाहिए स्टूडेंट्स। मैंने क्लिक कर दिया। देखें मेरे पास अब ये ऊपर की जानब निकल कर आ गई है। तो मैं ये एक्स्ट्रा लाइनें डिलीट कर दूंगा अपने पास। मुझे एक्स्ट्रा जो भी चीजें हैं ये खत्म कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सेक्शन के लिए जरूरी चीज है, इसको अपने लिए एडजस्टमेंट बनाना। जब तक आपके पास ये एडजस्टमेंट नहीं करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहां से काम कर रहे हो, कहां से काम नहीं हो रहा। तो देखिए, जितना ही मैंने टेक्स्ट बनाया हुआ था, डोर्स वगैरह तमाम मैं डिलीट करता जा रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता से, क्योंकि अब ये मेरे लिए जरूरी नहीं है। इनको मैं सेक्शन के लिए रेडी कर रहा हूं। उस मैप्स को जिस तरफ एरो होगा उसको ऊपर की जानब आप रखेंगे। अब आप ट्रिम का यूज करते हुए एरो के नीचे नीचे जितना भी डेटा है आपको ट्रिम कर देना होगा। अगेन मैं आगे जानब आ रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है। और फिर आप इसको सिलेक्शन दें। सिलेक्शन देने के बाद आप इस चीजों को भी डिलीट कर देना होगा जो एरो से नीचे नीचे आपको नजर आ रही थी। अगेन ट्रिम कर देंगे आप ये। और अब मैं इसको भी यहां से डिलीट कर दूंगा। यानी कि मेरे पास ये एरिया ही टोटली डिफरेंट आ चुका है, अलग आ चुका है। तो ये सेक्शन के लिए मैं रेडी कर रहा था अपने आप को। तो स्टूडेंट्स, आप रेडी हो चुके हो सेक्शन के लिए। ये चीजें मस्ट करनी थी जो मैंने भी यहां पर इसका तरीकेकार यूज किया है। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम अपना सेक्शन के ऊपर हम कैसे काम करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो चीज थी मैंने इसको कट करके रोटेट कर दिया स्टूडेंट्स। अब मेरे पास ये कुछ ऐसे नजर आ रहा है। अगर आपको याद हो पिछले लेसन में, एलिवेशन वाले लेसन में, आपने क्या किया था, आपने सामने सामने से लाइनें पिक की थी। बेसिकली ये हमारा सेक्शन बिल्कुल एलिवेशन की तरह ही है। अब हमें यहां पे इसको काम में स्टार्ट करके आपको दिखाई देता हूं हम इसके ऊपर कैसे काम करेंगे स्टूडेंट्स। आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फर्जी लाइन ले लेंगे जैसे हमने एलिवेशन के अंदर ली थी। F8 मैंने लगा दिया। इसके बाद मैं इसको ऑफसेट दे देता हूं। अब जो मैं इसको ऑफसेट दे रहा हूं स्टूडेंट्स, वही जो मैंने एलिवेशन के अंदर दिया था 10 फीट और 6 इंच का या 12 फिट्स का आप दे सकते हैं। यानी कि अपने पास आप इसकी हाइट डिफाइन करेंगे, कंट्रोल एस। अब सेक्शन में आपको दीवारों के अंदर कट्स पॉइंट्स को बेसिकली शो करना होता है वाज़ेह तौर पे। अब ये मैं पॉइंट्स शो करने जा रहा हूं। अब पॉइंट्स कैसे शो किए जाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स।
सबसे पहले मैं इसे स्टार्ट करता हूं अपने इस एरिया से। आप एक्सेल उठाएं और वी लगा दें। आपके पास यहां पर एक वॉल का पॉइंट नजर आ रहा है। आगे निकले स्टूडेंट्स और इधर आ जाएं। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली यहां पे मेरे पास एक डोर था। अगर ये लाइन में डिलीट कर दूं, देखिए आपके पास यहां पर एक डोर है। यानी कि आपकी लाइन कहां से गुजर रही है, आइए मैं आपको दिखाई देता हूं। यहां पे आपकी लाइन यहां पे एक डोर से गुजर रही है। जो सेक्शन वाली लाइन है, देखिए स्टूडेंट्स, वो इधर से डोर में से गुजर रही है। ये डोर आपके पास नजर आ गया ना, मेन डोर। तो अब मुझको यहां पे इसको इस एरिया पे मुझको डोर क्रिएट करके देना है। मेरे पास यहां पर डोर है, लेकिन ये मैं कैसे बनाऊंगा? एक्सेल और वी आप लगा देंगे। आपके पास एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। अब जो डोर था बेसिकली किन लाइनों से गुजर रहा था? 9 इंच की लाइनों में था वो, यानी कि 9 इंच की दीवार के अंदर वो आपके पास डोर था। तो मैं इधर आ गया हूं। अब मैं इसे ट्रिम कर दूंगा यहां पे। इसको भी आप ट्रिम कर देंगे, इसको भी ट्रिम, इसको भी ट्रिम और इसको भी ट्रिम। अब आप सोच रहे हैं कि स्टूडेंट्स यहां पे मैंने सिंगल लाइन क्यों लगाई? क्यों? यहां पे मैं लाइन को सीधा देख रहा हूं। जब मैं एक चीज को सीधा देखूंगा तो वो मुझे एलिवेशन नजर आएगी। अब अगर मेरी लाइन यहां से गुजर रही होती, ये डॉटेड लाइन मेरी जो है सेक्शन की लाइन है, अगर वो इधर ऊपर से गुजर रही होती तो यहां पे मैं इसको मस्ट 2 लाइनें क्रिएट करता और इसके बीच में मुझको ये विंडो भी बनानी होती लाजमी। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं लाइन को सामने से देख रहा हूं। देखें, ये यहां से मैं इसको देख पा रहा हूं, क्योंकि इधर इसके पीछे तो मैं नहीं जा सकता ना, मुझे पीछे वाला एरिया नजर तो नहीं आएगा ना। तो इसीलिए आप इसको सिंगल लाइन यहां पे ड्रॉ कर दोगे। अच्छा, अब मेरे पास ये वॉल की लाइन थी, मैंने यहां पे डोर बना दिया था अपने पास। अब मैं एक लाइन ले लेता हूं नीचे से, इसको मैं ऑफसेट दूंगा। अब मैं इसको बताऊंगा मेरे पास डोर की कितनी हाइट है। देखें, 7 फीट्स का आपके पास डोर होगा। आपने इसको डोर दे दिया है, ऑफसेट दे दें डोर के लिए। तो मैंने इसको डोर का ऑफसेट दे दिया। अब जो मेरे पास नेक्स्ट प्रोसेस आ रहा है, अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स? अब मैं डोर के लिए मार्क शो करूंगा, वो सिंगल लाइन होती है। बिल्कुल आप सिंगल लाइन लगा देंगे, ये आपके पास किस चीज को शो करेगा? डोर को शो कर रहा है। इसी तरह से आप अगर आप रियल लाइफ में देखें, आपके पास डोर के ऊपर एक और चीज होगी। वो क्या होता है? आपके पास आपका बीम होगा। ऑफसेट दे दें इसे, 9 इंच का हो सकता है, वो 1 फीट का हो सकता है। तो मैंने इसको ये बीम भी लगा दी यहां पे। कंट्रोल एस कर देंगे तो आपका ये इधर डोर क्रिएट हो गया इधर। उसके बाद आगे आए। अब स्टूडेंट्स, आप एक और डोर को देख रहे हो। मैं इसको ट्रिम करके आपको दिखाई दूंगा। मेरी कोशिश है स्टूडेंट्स, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको पॉइंट्स यहां पे क्लियर कराऊं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या था? डोर है। अब एक्सेल लगाएं, वी। अब ये जो डोर मुझे नजर आ रहा है, ये मुझे एलिवेशन की तरह नजर आ रहा है। जैसे मैंने एलिवेशन में डोर क्रिएट किया था, तो बिल्कुल सेम टू सेम मैं इधर ऐसे ही डोर बना लूंगा। आप क्या करेंगे? एक लाइन उठाएंगे यहां से, इसको ऑफसेट दे देंगे 7 फीट्स का। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब तमाम चीजें आपके पास 7 फीट्स की जा रही हैं। मैंने पिछले लेसन में भी कहा था, सीखने का बेहतरीन तरीका है अपने पास एक मेजरमेंट का टूल रखें, पैमाना रखें, हर चीज की नापातोली करें खुद अपने हाथों से, तो आप उसको समझ पाएंगे। तो मैं इसको 3-3 इंच की चौकाट बना देता हूं, कंट्रोल एस, और मैं साथ में ट्रिम का यूज कर दूंगा। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, सेक्शन और एलिवेशन। इसके बगैर आपकी ड्राइंग कंप्लीट नहीं हो सकती। नेक्स्ट, वापस आप आ गए स्टूडेंट्स। देखें, आपको सीधी दीवार दिखाई दे रही है। जब सीधी दीवार दिखाई देगी, आप कुछ भी नहीं बनाओगे। फिर आप एक्सेल का यूज करो। आपके पास एक और आपके बाथरूम का डोर नजर आ रहा है, तो आप इसे क्लिक कर दो, दोनों पॉइंट इसे दे दें आप क्लिक करके। आप वापस इधर आ जाएं। ये है 7 की हाइट है, सेम टू सेम। तो ये लाइन इधर लगा डालें, इस लाइन को आप इधर लगा दें, ये ट्रिम कर दें। तो देखें, तो ये आपके पास ट्रिम हो चुकी है। अब ऑफसेट हिसाब से दे दें, 3-3 इंच की बेस में ऑफसेट दे रहा हूं, यानी कि चौकाट में 3-3 की बना रहा हूं। अगर आप स्टूडेंट्स यहां पर ये काम ना भी करें, सिंपल आप अगर सिंपल ऊपर वाली लाइन भी लगा दें फिर भी ठीक है। अच्छा, आगे निकले, वापस एक्सेल लगाएं, और फिर आपको एक डोर नजर आ रहा है यहां पे। देखें, ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट आपके पास आ गया। फिर आप इसे ट्रिम कर देंगे।
अब फिर आपके पास ये डोर है, डोर की हाइट 7 फीट्स है, मेरे पास ऑलरेडी 7 की थी, मैंने वहां से लाइन पिक कर ली। अब ऊपर से सीधा नीचे तक आ जाए, मिड पॉइंट दे दें, और अब ये जो डोर मुझे नजर आ रहा है, कट्स में नजर आ रहा है, यानी कि मेरी लाइन इसको काट के जा रही है। जैसे मैंने आपको बोला था, आपके पास एक छुरी की शेप से, जैसे आप छुरी से किसी शेप को काटते हो, दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, तो इस तरह से ये एरिया मेरे पास दो हिस्सों में तकसीम हुआ है। तो अब इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो मुझे बनाना होगा। मैंने बना डाला। ऑफसेट देंगे इसके ऊपर 9 का। देखिए स्टूडेंट्स, क्यों? सामने जो चीज है, जो सामने वाली विंडो है, जो आपके आंखों के बिल्कुल सामने है, दीवार के बिल्कुल साथ है, दीवार उनकी काटी हुई नहीं है, तो वो तो आपको प्रस्तर की हुई नजर आएगी ना, तो उसके ऊपर आप बीम को नहीं देख सकते हो। लेकिन जब आप किसी चीज को काटोगे छुरी के साथ ऊपर से नीचे, तो फिर तो आपको उसके अंदर जो कुछ भी होगा डिटेल्स वो आपको नजर आएंगी, दिखाई देंगी। तो इसलिए ये मैं बना रहा हूं। फिर एक्सेल करेंगे और वी कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे एक स्टेयर्स नजर आ रही है। अब मैं इधर ये आ गया, आपके पास ये स्टार्ट पॉइंट है स्टेयर्स का, ये मैंने दोनों पॉइंट्स दे दिए। कंट्रोल एस कर दें तो ये ट्रिम कर देते हैं। अब ये जो स्टूडेंट्स मुझे नजर आ रही है स्टेयर्स मेरी, बेसिकली ये मेरे पास एलिवेशन क्रिएट कर रही है स्टेयर्स का। ये सेक्शन नहीं बना रही क्योंकि ये मुझको सीधी सामने दिखाई दे रही है। मैं इनको कट्स नहीं कर रहा हूं, मैं इनको सामने से क्रिएट करूंगा। तो आए मैं आपको बनाने का इसका तरीका बताता हूं, आपको कैसे बनाएंगे। आप एक लाइन ले, कंट्रोल एस करें तो देखें यहां पे 1 2 स्टेप्स, ऑफसेट दें से। अब हाइट जो होगी वो आपके पास 7 इंच की आएगी। 1 और 2 स्टेप्स मैंने इसको दे दिए। अब मैं एक लाइन ले लेता हूं यहां पे, और एक लाइन में ऊपर ले लेता हूं, और मैं इसको 1 इंच अंदर की जाने दे दूंगा ऑफसेट्स, और मैं इसे ट्रिम कर दूंगा। तो ये देखिए, ये मेरे पास अंदर की जानब स्टेप नजर आ गया मुझे। उसके बाद मेरे पास ये आगे इस तरफ की ऊपर की जानब निकल रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, यहां पे पॉलीलाइन लूंगा अगेन, पीएल पॉलीलाइन, मैं इसकी विड्थ को 0 कर देता हूं। अच्छा, ये मेरे पास पॉलीलाइन आ चुकी है। मैं पॉलीलाइन उठाऊंगा, मैं इसकी सेटिंग कर दूं। पॉलीलाइन है मेरे पास, इसकी विड्थ है, स्टार्टिंग 0 है, एंडिंग 0 है। देखिए मेरे पास ये आ चुकी है पॉलीलाइन। अच्छा, अब आप इसको भी यहां से ट्रिम कर डालें, क्योंकि आप इसको स्टेप अंदर की जानब शो करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको मजीद स्टेप्स अंदर की तरफ क्रिएट करने हैं, तो मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताता चलूं। आपके पास जो हाइट है, मसलन 7 की हाइट है, आप इसको ऑफसेट देंगे हर हाइट के बाद 1 इंच का। तो देखिए ये आपके पास 1 इंच का आ गया। अब इसको आप इधर लगा दे, देखें, अगर आप दूर से देखें स्टेप्स बाय स्टेप्स ऊपर जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अब आप इधर आ जाएंगे, यहाँ पे इसको कहेंगे मुझे 7 का स्टेप चाहिए, 1 की हाइट, 7 की हाइट चाहिए, 1 का स्टेप चाहिए, फिर 7 इंचेस, फिर 1 इंचेस, फिर 7 इंचेस, फिर 1 फिट्स, फिर 7 इंचेस, फिर 12 इंचेस, फिर 7 इंचेस, फिर मेरे पास यहाँ पर 1, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पर 1, फिर अगेन इधर को 7, और फिर यहाँ पे 1, अगेन 7, और यहाँ पे 1, अगेन 7, और फिर यहाँ पे 1 आप दे देंगे। आप देखें तो ये विंडो, ये आपकी सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं, ऊपर से फिर आगे की जानब निकल कर आ रही हैं। ठीक है। अच्छा, तो यहां पर देखें 1 2 3 4 5, सॉरी मैंने 1 2 3 बनाई है। मैं इनको मजीद 2 पर लेके जाऊंगा, 7 और 7 14 इंच, मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं। मैंने फिर ये 7 इंच की लगा दी लाइन, 7 इंच लगानी थी, सॉरी 7 इंच, और ये है, और फिर मैं इसको 7 की लगा देता हूं, और एक एक स्टेप्स को आप ऑफसेट दे दें 1 1 इंच का, और इसको आप दे देंगे आप 2 इंच का। देखिए तो मेरे पास कुछ ऐसे क्रिएट हो जाएगा। ये मेरे पास ऊपर की जानब क्रिएट होके जा रहा है। अच्छा, अब आपके पास ये आ गया। अब आप अपने पास इधर ये लाइन लिख दे देंगे। अगर आप सिंपली यहां से इसको
7 इंच की भी हाइट दे दें तो ये भी शो कर देगा आपके पास ये सीढ़ियाँ सीधी ऊपर की जानब निकल कर जा रही है। तो सो ऑन। बहरहाल ये आपके पास तरीका है स्टेयर शो करने का। इसके अलावा मुख्तलिफ मेथड होते हैं, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है स्टूडेंट्स, देखने का अपना तरीकाकार होता है। तो मैंने इसको अपने तरीके से इस तरह से बना डाला। अब देखिए ये ऊपर जा रही है यहाँ से और ये फिर ऊपर की तरफ निकल रही है। ये जो आपके पास इस तरफ आ रही है ये फिर ऊपर की तरफ जा रही है। अच्छा, अब देखें इनके सामने आपको यहाँ पे एक विंडो भी नजर आ रही है। अब ये विंडो भी आपको क्रिएट करनी होगी। अब ये जो मुझको विंडो नजर आ रही है बेसिकली ये मेरे पास एलिवेशन बना रही है। जैसे स्टेयर्स का मेरे पास एलिवेशन बना, बिल्कुल आप एक्सेल वी लगाएंगे, एक पॉइंट इधर दूसरा पॉइंट इधर, कंट्रोल एस कर दें, आपके पास ये चीज आ चुकी है। आप इसको ट्रिम कर देंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स। ये अब मैं एक लाइन ले लेता हूँ, एक पॉइंट इधर है मेरे पास, दूसरा पॉइंट इस जानब है। जमीन से ऊपर जो मैं इसको लेना चाहूंगा वो मैं 3 फीट्स लेना चाहूंगा। आपने इसको 3 फीट्स लिया, देखें बिल्कुल इस जगह पर आ चुकी है ये यहाँ पे। अब यहां से इसको ऊपर जो मैं बनाना चाहूंगा वो मैं इसको 4 फीट से बनाना चाहूंगा। ऑफसेट देंगे 4 फीट्स पे क्योंकि ये आपके पास एलिवेशन क्रिएट कर रही है आपका। अब आप इसको ट्रिम कर दें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं इसको गोल विंडो बनाना चाहूंगा जो ऊपर से मेरे पास गुलाई लेकर आएगी। तो बाद में बहुत सारी चीजें मुझे इसको एडजस्टमेंट बनानी है, मैं बनाऊंगा इसे आहिस्ता आहिस्ता से। ऑफसेट देता हूं मैं इसे अगेन 18 इंच का। ये मेरे पास आ चुका है। मैंने एक आर्क चूज की, उसके थ्रू मैंने ये आर्क शेप बना डाली है। नॉर्मल से मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये है। ऑफसेट दे दें इसे 2 इंच का, हर तरफ से 2 ऑफसेट्स, 1 इंच ऊपर 1 इंच नीचे, ऑफसेट्स 2 इंच इस तरफ, 2 इंच इस तरफ, 2 इंच मेरे पास इस तरफ आ जाएगा ये। अब मैं ट्रिम का चूज करूंगा, ट्रिम ट्रिम ट्रिम। बेसिकली यहाँ पे मुझे और भी इसके साथ कुछ फंक्शन अप्लाई करने हैं भी, लेकिन वो मैं बाद में करूंगा। ट्रिम ट्रिम यहाँ पे ट्रिम कर देंगे आप इसे। ये देखें बिल्कुल यही तरीका है, यानी कि यहाँ पे अब आपका ये सेक्शन बनने जाए, एलिवेशन बन रहा है बेसिकली सेक्शन का। ये देखें ये ट्रिम और ये भी आप ट्रिम कर देंगे। तो देखें स्टूडेंट्स आपके पास ये शेप बनकर आ चुकी है। अब मैं इसका मिडिल लूंगा, ये ऑफसेट देता हूं 1 इंच लेफ्ट और 1 राइट। आप इसकी कैलकुलेशन भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था। अगेन कंट्रोल एस कर दें। फिर स्टूडेंट्स आप आगे की तरफ आ जाएं। फिर मैं किधर विंडो बना डालूंगा, ऑफसेट्स 1 एंड 1। अगेन मैं इसे ट्रिम कर दूंगा, ट्रिम मैंने इसको किया, ऊपर से ट्रिम कर दूंगा। अगेन मैं एक मिडिल से इसकी लाइन लेता हूँ नीचे की जानब, बिल्कुल ऑफसेट ले लेता हूँ, 1 लेफ्ट है और 1 राइट। मैं ट्रिम का यूज करूंगा यहाँ पे, फिर TR ट्रिम, और यहाँ पे भी आप ट्रिम कर देंगे। इसी तरह से आप इसको मिरर कर देंगे। मिरर के लिए आपके पास एक पॉइंट का होना जरूरी है। मैं एक पॉइंट बना लेता हूँ अपने पास। ये पॉइंट बनाना आप प्रैक्टिस के साथ साथ सीखेंगे स्टूडेंट्स। अब फिर मैं इसे ट्रिम कर दूंगा, यहां से मैंने इसको ट्रिम कर दिया है और यहां से मैंने इसको ट्रिम कर दिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स आपके पास ये लगभग आधी विंडो क्रिएट हो चुकी है। अब आप अगेन इन सबको सिलेक्शन दें इस एरिया को, और मिरर करने के बाद इसको एंटर कर दें, ट्रिम कर देंगे। ये ट्रिम हो चुका है, ये ट्रिम हो चुका है, ये ट्रिम हो चुका है। इस तरह से नीचे आ जाएंगे, ट्रिम ट्रिम और ये भी ट्रिम आपने इसको भी कर दिया। ठीक है, इस तरह से, इसी तरह से मैं इसको ऊपर की तरफ बढ़ा कर लेकर जाता हूं। मुझे ऊपर भी यही डिजाइन चाहिए। एक्सटेंड मैंने किया इन सबको, ये मैंने एक्सटेंड कर डाला। एक रह गया है, ये एक्सटेंड टारगेट दे दिया और ये मैंने अप्लाई कर दिया है। अब फिर ट्रिम में कर दूंगा इन सबको। ये अब देखिए कुछ लाइनें मैं छोड़ रहा हूँ स्टूडेंट्स। मैं अभी एक सेकंड के बाद आपको वो डिटेल से ब्रीफ करता हूँ वो मैंने क्यों छोड़ी हुई है। जैसे ये मैं यहाँ पे ट्रिम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि
कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्रिम होंगी यहाँ पे। बहरहाल पहले हम ये बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब तक ऑटो कैड में आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक आप सीख नहीं पाएंगे। आप चलते फिरते डिज़ाइंस को देखें, जहां पर भी जाएं अपना मकसद हासिल करें। आप बिल्डिंग्स के डिज़ाइंस को देखें, गौर से देखें क्या हो रहा है, क्या बन रहा है। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने डिलीट नहीं की थी वो क्यों नहीं की हैं। बेसिकली अब अगर आप रियली सोचें तो ये जो आपके पास स्टेयर्स हैं, इनके पीछे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा ना। जैसे ये स्टेप्स में से मुझको विंडो की लाइनें दिखाई दे रही हैं। अब ट्रांसपेरेंट तो कभी भी ये नहीं होते ना। अगर आपने ट्रांसपेरेंट बनाया तो अलग बात है, यानी कि आपने कोई ग्लास मटेरियल यूज किया है तो ठीक है, वरना आप इसको ट्रिम कर दोगे। देखिए स्टूडेंट, जैसे ये मैं ट्रिम कर रहा हूँ। अब जो जो चीजें मुझे इन स्टेप्स के अंदर दिखाई दे रही हैं, डेफिनेटली वो मुझे यहाँ पे नजर नहीं आएंगी। तो उनको मैं यहाँ से, ये देखें, बड़ी आसानी के साथ एक एक चीज को मैं पकड़ूंगा और मैं ट्रिम करता जा रहा हूँ। कंट्रोल एस, साथ साथ सेव कर दें काम को। देखें, एक्स्ट्रा लाइनें तो आम डिलीट होनी चाहिए आपके पास। इसी तरह से नीचे की तरफ आए, ये देखें, अब आप ट्रिम करते जाए इन्हें। मैंने ये ट्रिम कर दिया है, अब मैंने इसको ट्रिम कर दिया है, अब मैंने इसको आधा ट्रिम कर दिया है, और नीचे से ये कुछ नजर आ रहा था। अब तो ये है ट्रिम और ये ट्रिम। तो ये स्टूडेंट्स हमारा 100% परफेक्ट मुकम्मल। देखें, अब ये देखें आप कैसे नजर आ रहा है, क्यों? ये विंडोज के पीछे है, आपके पास ये चीज आ गई है। अच्छा, इसको स्टेप्स बनाते हैं, एक लाइन इधर, एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ। ऑफसेट दे दिया 1 इंच, और उसके बाद फिर 2 इंच का, उसके बाद फिर आपको 3 इंच की आपको स्टेप दे देने हैं, यानी कि 1-1 का गैप आप देते जाएं, और ये ट्रिम कर दें इसे। तो देखिए स्टूडेंट्स, वाह, ये लाइनें डिलीट करनी पड़ेंगी आपको, कुछ ये डिलीट करनी है, बल्कि इसको डिलीट करके ये देखें, ये मैंने इसको इधर बना डाला। ये तो समझ आ गई स्टूडेंट्स आपको। अब देखें, ये इधर जा रहा है और यहाँ से ऊपर की जानब निकल रहा है। तो बहरहाल जो चीज सामने आएगी फिर आप उसको ऐसे बनाएंगे, जो चीज पीछे है वो आपके पास ही आ गई। तो चलते हैं आगे, फिर एक सेल लगाएंगे हम और वी लगाते हैं। फिर हमारे पास इधर एक डोर नजर आ रहा है, ये है, ट्रिम कर देंगे। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स मेरे पास टीवी लॉन्च है, यहाँ पर भी डोर है, इस जगह पे भी डोर है, तो इसलिए मुझको यहाँ पे डोर क्रिएट करना है। ऑफसेट देंगे इसको जमीन से फिर 7 फीट्स का। ये एलिवेशन की फॉर्म में आ रहा है, सॉरी सेक्शन की फॉर्म में आ रहा है। तो इसे मैं फिर ऑफसेट दूंगा 9 इंचेस का ऊपर की जानब, जो मेरे पास बीम को बनाएगा। और अगेन एक लाइन उठाएंगे तो आपके पास ये नीचे की जानब आ जाएगी ये। अगेन इसके बाद इधर आ जाएंगे, एक्सेल लेंगे और आप वी ले लेंगे। आपके पास फिर ये एक डोर नजर आ रहा था, और मैं इस मरतबा फिर ये दीवार है। ये लाइनें लगाता हूँ, ज्यादा नहीं लगाऊंगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ये डोर थी मेरे पास और ये मेरे पास दीवार है। अब डोर मुझे जो नजर आ रहा है एलिवेशन की फॉर्म में नजर आ रहा है, ये देखें, ये है और ये। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ अब मेरे पास ये चीज आपके लिए नहीं आ रही है। इस जगह पे सिंपल दीवार है, देखें, ये आपके पास एक सिंपल दीवार में से आप इसको काट रहे हैं। अगर आप इधर आ जाएं तो आप इसको दीवार में से काट रहे हैं। जब आप दीवार को काट देते हो, उसके अंदर आपके पास ना तो डोर आ रहा है ना तो विंडो आ रहा है, फिर आपके पास ये ऐसे क्रिएट होगा, ठीक है ना। जब आपके पास इसमें डोर यानी कि आपकी लाइन डोर में से गुजर रही है, फिर आपको ये शेप बना देनी है। आगे देखते हैं, फिर एक सेल लगाएंगे। एक छोटा डोर मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे, जो कि बाथरूम के लिए इंटर होने का रास्ता है। इसको भी मैंने ट्रिम कर दिया है ऊपर नीचे से, और ये मैंने लाइन यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दी। ट्रिम कर देता हूँ मैं इसको, ये है, ये मैंने इसको ट्रिम कर दिया बिल्कुल, ये, और ये लाइन मेरे पास डिलीट हो जाएगी। तो मेरे पास ये शेप कुछ ऐसे बन जाएगी। तो इसी तरह से डोर बनने के बाद अब हम वापस एक्सेल लगाएंगे और वी लगा लेंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन में जाकर वर्टिकल लाइन को एक्टिव किया, वापस मैंने ये यहाँ पे 2 लाइनें लगा डाली। अब स्टूडेंट्स बेसिकली
यहां पर अगर आप देखें हमारे पास इधर रोशनदान आ रहा है। अब मैं इधर रोशनदान कैसे क्रिएट करूंगा, ट्रिम कर देते हैं, कंट्रोल एस कर दे, एक लाइन उठाएं। मैंने आपको एलिवेशन वाले सेक्शन लेसन में मैंने कहा था रोशनदान की हाइट 7 फीट से ऊपर होती है आपके पास, तो आप इसको ऑफसेट दे दें 7 फीट और 9 इंच का। आपके पास ये 7 फीट 9 इंच है। इसके बाद 2 फीट की हाइट है, आपने 2 फीट की हाइट दे दी। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ऑटोमेटिकली आपके पास ऊपर जो जगह बन जाती है वो आपके पास पिलर की बीम की जगह आ जाएगी, क्योंकि रोशनदान के बाद भी बीम होना, पिलर होना जरूरी होता है आपके पास। फिर एक ऑफसेट दे देंगे इसे 3-3 इंचेस का, 3 और 3 आगे की तरफ। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास ये रोशनदान को शो करता है। अब स्टूडेंट्स फर्ज करो अगर आपके पास यहां पर विंडो है, ठीक है, ये तो रोशनदान, अगर आपके पास विंडो है तो वो आप कैसे क्रिएट करते हो? तो उसके लिए फिर आपको ऑफसेट देना है, जमीन से ऊपर कितना 3 फिट्स, इससे ऊपर कितना है 4 फिट्स। लेकिन इसके बाद फिर आप 9 का से ऑफसेट दे देंगे, एक बीम बना देंगे, कंट्रोल एस, आप एक लाइन लगाओगे इधर से ऊपर की जानिब। अब आप इसे ऑफसेट दे दोगे 9 इंचेस का, सॉरी 3 इंचेस का, आपने इसको दे दिया है 3 और 3 इंचेस का। इसी तरह से अगर आप एक ऐसी विंडो बनाना चाह रहे हो जो जमीन से सिर्फ 1 फीट ऊपर है, तो आप इसे ऑफसेट देंगे सिर्फ और सिर्फ जमीन से ऊपर 1 फीट का ऊपर, और इन लाइनों को आप नीचे तक एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड करवा देंगे, तो आपके पास ये ऐसे आ जाएगा। तो मुख्तलिफ आपके पास स्टाइल्स होते हैं, उन स्टाइल्स को आपने पिक करना है। अगर आपके पास फ्रंट विंडो आ रही है तो उसको आपको इस तरह से क्रिएट करना है। अगर आपके पास फ्रंट डोर आ रहा है तो आप उसको ऐसे बनाएंगे। अगर आपके पास विंडो आ रही है उसको आप ऐसे क्रिएट करेंगे वॉल के अंदर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो चीज आ रही है वो हमारा क्या है, रोशनदान आ रहे हैं, तो वापस मैं इसको अपना इधर रोशनदान क्रिएट कर देता हूँ। ऑफसेट मैंने इसको दे दिया 2 फीट्स का, और मैं यहाँ पे अगेन लाइन ले लेता हूँ, मैं अगेन इसको उस ऑफसेट दे दूंगा 3 और ये भी 3 का, कंट्रोल एस का था। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये चीज क्रिएट हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है, मेरी ये जो डॉटेड लाइन है ये मेरी छत की लाइन है। यहां पर भी देखिए छत की लाइन मेरे पास आ रही है, तो आपको एक्सेल लगाना होगा, वर्टिकल लाइन इधर लगा देंगे एक्सेल के थ्रू, और यही इधर लगा दिया आपने। अब आप इसको ये भी ट्रिम कर देंगे इन चीजों को, यहां से इसको भी आप ट्रिम कर देंगे, तो ये भी आपने डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दें, कंट्रोल एस कर दें, आपके पास ये चीज बनी है आगे। अब आप स्टूडेंट्स अगेन एक लाइन लगाएंगे 18-18 इंच की हर तरफ से, 18 इंच इस तरफ, 18 इंच आप इसको इस तरफ, 18 इंच ऊपर की जानिब, और 18 इंच आप इसको इस जानिब लगा देंगे। आपके पास ये बॉक्स बन गया है। अब इसको ऑफसेट दे देंगे, इसको मैं ऑफसेट दे रहा हूँ अगेन 3 इंचेस का, जैसे मैंने पिछले लेसन के में ये लेसन आपको, सॉरी ये ऑब्जेक्ट आपको बना के दिया था। तो सेम टू सेम इधर भी आप ये चीज बनाएंगे, और एक पॉली लाइन उठा लें, PL पॉली लाइन 1 2 3 4 और 5 ए से आर्क ए एंटर करें कीबोर्ड से, और वापस L एंटर कर दें लाइन के लिए। तो ये मैंने इधर लाइन बना डाली। अब मैं इसे मूव कर दूंगा इसके इस एंड पॉइंट से सीधा इसके इस एंड पॉइंट तक। इस तरह मैं इसे मिरर कर देता हूँ, MI मैंने इसको मिरर कर दिया है। अब मैं अपने शेप्स का सेंटर पॉइंट ढूंढूंगा, मेरे पास ये सेंटर आ चुका है। अब आप इसको ऑफसेट दोगे स्टूडेंट्स 6 इंच की थिकनेस जो हमने दी थी, लेकिन आप इस चीज को भी आप थिकनेस दोगे, क्योंकि ये भी आपके पास कट्स में नजर आ रहा है, आप इसको भी कट्स में दिखाई दे रहे हो। जब आप इसको भी कट्स में दिखाना चाहेंगे तो इसको फिर ये शेप होता है क्रिएट करने के लिए, देखिए फिलेट और रेडियस 0 का होगा, इसको इसके साथ मिला देंगे आप, और सीधा इस शेप को आप इसके साथ मिला दें यहां पे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये आपके पास आ चुका है। इसी तरह से अब मैंने इसके नीचे फाउंडेशन बनानी है। फर्स्ट करें, मेरे पास ये फाउंडेशन है 2 फीट में से नीचे लेकर जाऊंगा, क्योंकि अब मैं यहां पर तो 10 फीट 20 फीट तो नीचे नहीं लेकर जा सकता हूं इसे। अब सबसे पहले आपके पास ये दीवार, ये तो आपके पास सिंपल ऐसी नजर आएगी, इसको मैं यहां से ब्लॉक कर देता हूं, ऐसे मैंने ब्लॉक कर दिया, इसको जैसे भी ब्लॉक। लेकिन आपके पास इधर दीवार है, यानी कि जिसको आप काट रहे हो, आपके पास ये सेक्शन बेसिकली देखें, इस दीवार को जिसके अंदर डोर है इसको आप काट के जा रहे हो। अब
जो दीवार होती है हमेशा किस चीज के अंदर आ जाती है, फाउंडेशन के अंदर आती है। आप एक लाइन लगाएंगे अपने पास बिल्कुल सीधी, मैंने सीधी लाइन लगा ली, इसको मैं ऑफसेट दे देता हूँ। ये आपके पास 1 फीट का भी आपके पास फाउंडेशन की विड्थ हो सकती है, आपके पास 14 इंच की भी हो सकती है, 18 इंच की भी हो सकती है, 2 फीट की भी हो सकती है। मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ विड्थ होती है फाउंडेशन की। तो फर्ज करें मेरे पास ये 18 इंच की है, तो 9 इधर 9 इधर, मैं दोनों को दे देता हूँ। मेरे पास ये शेप आ चुकी है। अब मैं नीचे से ट्रिम कर दूंगा, क्योंकि अब मुझे मालूम नहीं है ये नीचे कितनी जाएगी, तो इसलिए मैं डायरेक्ट कंटिन्यू का शेप बना देता हूँ। यानी कि आप यहाँ पे लाइनों की मदद से अप और डाउन और फिर इसके सीधे में आके ये चीज, ये इसको आप ऐसे शेप बना डालेंगे। मैं इसको F8 कर देता हूँ बिल्कुल सीधा, और मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा यहाँ से, और ये लाइनें मैंने डिलीट कर दी हैं, मैंने ट्रिम कर दिया। मेरे पास देखिए ये एक शेप बनी हो आ गई यहाँ पे। यानी कि आप इस तरह की किधर शेप बना डालेंगे, ये देखें। तो मैं ये एक शेप बना, इसका मतलब होता है कंटिन्यू, यानी कि आप नीचे मजीद इसको कंटिन्यू करके जा रहे हैं। अगर इसी को मैं कॉपी कर लूँ, यहाँ पे मैंने इस शेप को कॉपी किया है, मैंने इसको मिडिल से पिक किया है। अब हर दीवार के इसी पॉइंट्स में ये मेरे पास दीवार आ रही है, मैं इधर क्लिक कर देता हूँ, और फिर मेरे पास फिर ये एक दीवार है, फिर मैं इसके इस पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ, फिर मेरे पास, क्योंकि अब आपके पास हर दीवार के नीचे ये फाउंडेशन मौजूद होगी। याद रखिएगा दीवार के नीचे होती है फाउंडेशन हमेशा। आप इसको भी ट्रिम कर देंगे, ये देखें मैंने इसको ट्रिम किया है, ये मैंने ट्रिम कर दिया है। इसी तरह से ट्रिम कर दें, इस तरह से आप इसको भी ट्रिम कर दें। तो इसको भी ट्रिम कर दिया मैंने, इसको भी ट्रिम कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे आप काम करते जाएंगे, आपका ये शेप क्रिएट होता जाएगा। अब स्टूडेंट्स मेरे पास इतना मजीद टाइम नहीं है, क्योंकि मैं आपको इधर शॉर्टली एलिवेशन बता रहा था। बहरहाल सॉरी, ये तकरीबन कंप्लीट ही है, इसमें कोई ऐसी खास चीज नहीं है मां सिवाय टेक्स्ट के। तो मैंने ये ऑलरेडी आपके लिए बनाकर रखा हुआ है, आप आए यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मेरे पास इधर मैंने अपनी स्टेयर्स कुछ इस तरह की बनाई है, डोर को मैंने कुछ साइज दे दिया है। अब मैं आपको मजीद इधर समझाना चाहूंगा। तो ये था बेसिकली। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास इस एरिया पे डोर आ रहा था, मैंने ये लाइन लगा दी अपने पास। फाउंडेशन का स्टाइल वहां पे मैंने थोड़ा सा आपको डिफरेंट बताया है। बहरहाल आप इसको ऐसे कंटिन्यू भी कर सकते हो, नहीं तो आपके पास ये डिजाइन भी है आपके पास एलिवेशन के लिए। तो देखिए मैंने बिल्कुल 9 के बाद क्या किया, मैंने यहाँ पे 7 फीट तक ये लगा दी, और उसके बाद मैंने इसको इधर बीम दे दिया है। फिर इसके बाद इधर ऊपर ईंटें लग चुकी हैं, देखें ये आपके पास ब्रेक्स आ चुकी है। ये बेसिकली आपके पास हैच होती है। हैच के लिए आपको क्या करना होता है, सिंपली आप एच एंटर करें, आपके पास हैच आ जाएगी। तो देखें आपके पास इधर मुकम्मल इसकी डिटेल्स है, ये चीज आपके पास सेक्शन में बनती है। स्टूडेंट्स अगर आप इसके अलावा इसके अंदर बीम वगैरह जो आते हैं, आपके पास लेंटर जो आ जाता है, आपके पास जो फाउंडेशन डिटेल आरसीसी कॉलम्स आ जाते हैं, आपके पास इसका डिटेल ऑफ आरसीसी साइड प्लान आपके पास आ जाता है। इसी तरह से सेक्शन ऑफ फाउंडेशन आपके पास आ जाती है, सेप्टिक टैंक आपके पास डिटेल्स आ जाती है। तो ये तमाम चीजें स्टूडेंट्स आपके पास ये बनी बनाई होती हैं। जस्ट आप इनको देखें, आप इनको कॉपी के ऑप्शन लगाएंगे, आप इसको कॉपी करते हो, कॉपी कर देने के बाद आप इसको जिस जगह पर लेकर जाना चाहो इजीली आप इसको लेकर जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तमाम अगर आप डिटेल्स अपने पास लेना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें कांटेक्ट करें। मैंने एक सीडी डिजाइन की है जिसमें 150 से ज्यादा मैप कलेक्शन मौजूद हैं, जिनमें सेक्शन, एलिवेशन, फाउंडेशन, तमाम चीजें आपको अवेलेबल होंगी। और ये तमाम की तमाम सॉफ्ट कॉपी हैं, ये तमाम ऑटोकैड फॉर्मेट में हैं। आप इनको जस्ट डबल क्लिक करेंगे, आपके पास ये ऑटोकैड फॉर्मेट में ओपन हो जाएगी, जैसे ये मेरे सामने हुई है। तो प्लीज आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 0314501426 पर। तो दैट्स इट स्टूडेंट्स, आज का लेसन हमारा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम मज़ीद टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। मज़ीद मालूमात के लिए प्लीज़ आप विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं xpacademy
xp@ymail.com। XP Academy आपको तमाम कंप्यूटर कोर्सेज फ्री ऑनलाइन करवा रहा है। आखिर में एक टेस्ट लेने के बाद आपको हम सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं, जो आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो प्लीज अभी कॉल करें 0314501428 पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम फिर हाजिर होंगे मजीद नए लेसन के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।